अगर आप उत्तरकाशी रैथल में आना चाहते हैं तो कृपया आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9568999307। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अखिलेश भट्ट। जी हाँ दोस्तों, अभी हम जो है रैथल गांव के एक ऐसी जगह पर गए हैं जहां पर सब कुछ इतना सुंदर नज़ारा है प्रकृति का। ये हरे भरे खेत, ये पेड़ की छांव, मतलब इतना बेहतरीन दृश्य है, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब कि ये सब नज़ारे भी हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो आजकल की हमारी लाइफ है, हम लोगों ने उत्तराखंड को छोड़ लिया है और यहाँ से हम सीधे दिल्ली, पुणे, मुंबई इत्यादि पहुँच गए। लेकिन ऐसी जगहों पर आना, ऐसी जगहों पर बैठना, मतलब दिल को एक सुकून देता है। तो मेरे साथ हैं राजेश परदेसी जी और रमेश परदेसी जी, और ये हमारे विकास खत्री जी हैं हमारे साथ में यहाँ पर। और कैसे लग रहा है विकास जी आपको यहाँ पर? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग दिल्ली शहर में रहते हैं। तो गर्मियों के मौसम में और सर्दियों के मौसम में जब भी हम जैसे कि कुछ बर्फ़ का नज़ारा ले लेते हैं, ठंडी ठंडी हवाओं का जो एहसास यहाँ पे आके मिलता है। एक सुंदर सी जगह देख के हमने ये देवदार के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बहुत आनंद में, बहुत ही मज़ा आ रहा है। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी जगह पर बैठा हूँ, बिल्कुल शांत। ये हरे भरे खेत, ये ऊंची ऊंची चोटियाँ, ये बादल, और सामने मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा हिमालय पर्वत। ठंडी ठंडी हवाएं, हल्की हल्की धूप, एकांत शांत वातावरण में एक अलग ही अनुभव है यहाँ पर। उत्तराखंड देवभूमि है ये, इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ का एक आनंद ही अलग है। कभी कभी हमें ऐसे स्थानों पर भी आना चाहिए अपने मन को शांत करने के लिए। मतलब यहाँ करके ऐसा लगता है कि जैसे जो कुछ है सब कुछ यहीं है, स्वर्ग है यहीं है, सब कुछ। क्या दृश्य है, मनोरम दृश्य। आप सुन रहे होंगे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की सी धूप लग रही है, और ये हरे भरे खेत। मन को एक अजीब अनुभूति हो रही है। मतलब अंदर से इतनी खुशी मिल रही है, इतना आनंद मिल रहा है ऐसे स्थान में आकर के, मैं क्या बताऊं। ये स्थान है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रैथल गाँव। यहाँ पर आप जरूर आइएगा, घूमिएगा, देखिएगा। यहाँ पर होम स्टे इत्यादि भी बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। बहुत बढ़िया दृश्य है यहाँ पर। चारों तरफ आप देखेंगे, चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और ये हरे भरे खेत। सामने मेरे पीछे, हालांकि अभी हिमालय पर्वत दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सुबह के समय ऐसा लगता है कि जैसे पास में ही हिमालय पर्वत हो। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही बढ़िया, आनंददायक। क्या अनुभूति है। मन करता है कि बस हमेशा यहीं बैठे रहूं, इन्हीं स्थानों में, इन्हीं बुग्यालों में अपना जीवन यहीं बिता दूं। लेकिन क्या करें, कुछ जीवन को जीने की मजबूरियां हैं, इसलिए हमें इन पहाड़ों से दूर कहीं और जाना पड़ता है। आह, क्या दृश्य है, सुंदर दृश्य। छोटे छोटे गांव, हरे भरे खेत, क्या बताएं। आप भी कभी ऐसे स्थानों में घूमने के लिए जरूर आइएगा। बहुत ही अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, जब कभी आप यहाँ आएंगे तब आपको पता चलेगा कि हम ऐसे कौन से स्थान पर पहुंच गए। स्वर्ग से सुंदर है ये स्थान। गुप्त बात कहना चाहता हूँ आप सभी दर्शकों के लिए। आप किसी भी टेंशन में गुजर रहे हो, कैसी भी टेंशन हो, आप 2 वक्त निकाल के, थोड़ा सा टाइम निकाल के, ऐसे ही अपने उत्तराखंड में किसी भी पेड़ के नीचे, और सामने ऐसा हिमालय दिख रहा हो, सुंदर सुंदर गांव दिख रहे हो, नदियां बह रही हो, ऐसे खेत हरे भरे हो, आप सचमुच सब चीज़ भूलने वाले हो सिर्फ ऐसी जगह बैठकर। और जैसे कि मैं भी अपने काफ़ी टेंशन्स को दूर करके अब यहाँ पे बैठा हूँ, बहुत आनंद में अपने भाइयों के साथ मज़े ले रहा हूँ, और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मैं अपना टेक दूँगा। बहुत बढ़िया। जैसा कि विकास भाई ने कहा कि सामने हिमालय पर्वत, ये नदियाँ, झरने कल कल करती, और ये पक्षियों की आवाज़, मतलब मन को, मतलब इतना मंत्र मुग्ध कर रही है कि मतलब मैं क्या कहूँ, वो आनंद की अनुभूति शायद हम कभी ले नहीं पाएंगे। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। इंसान की जो अंतरात्मा मांगती है, जो कहती है, शायद वो चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ बैठ के। जो खुशी इंसान को, जो आत्मा की, इंसान की एक अलग खुशी है, लेकिन आत्मा की भी एक अपनी खुशी होती है।
तो वो यहाँ पे बैठ के मैं फील कर रहा हूँ कि जैसे कि मैंने सब कुछ पा लिया, मैंने सब कुछ कर लिया। क्योंकि जो हवा के झोंके पड़ रहे हैं वो इतने ठंडे और इतने शांत कर दे रही है बॉडी को कि ऐसा लग रहा है फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। कि विकास भाई ने बताया कि इतनी गर्मी हो रही है, शायद दिल्ली में भी टेम्परेचर काफ़ी हाई चला गया, लेकिन यहाँ तो अभी भी हमें जो है स्वेटर इत्यादि, रजाई कंबल इत्यादि ओढ़ने पड़ रहे हैं, पहनने पड़ रहे हैं। और परदेसी जी बताइए, आप तो परदेसी आपका नाम है, लेकिन वाकई में परदेश आप चले गए उत्तराखंड को छोड़ के। जी। बस मैंने सिर्फ टाइटल बदला है, दिल और दिमाग मेरा उत्तराखंड में घूमता रहता है। और जब इन पहाड़ों में दोबारा से आता हूँ ना तो लगता है कि मैं अपने माँ से मिल रहा हूँ, अपनी माँ की गोद में बैठा हूँ, और वही सुकून मिलता है यहाँ आके। और ये सुकून सिर्फ या तो माँ की गोद में मिलता है या हाथ पहाड़ अपने उत्तराखंड में आके मिलता है। इसके लिए मैं आभारी हूँ यूनिट का, तो फिल्म की यूनिट का, जिन्होंने मुझे मौका दिया है यहाँ आने के लिए, अपनी फिल्म में जोड़ने का। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हमारे साथ तीनों साथी, एक साथी हमारे राजेश जोशी जी पीछे हैं, अपने में मस्त हैं। उन्हें अपना राजेश जोशी जी कैसे हो? मैं आप दिखाता हूँ, देखिए सामने नदी है, गांव है, हरे भरे वृक्ष हैं। ये देखिए इतना बढ़िया सुंदर वातावरण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया हरे भरे खेत, ये गेहूं के खेत है। और जिस वृक्ष की छाया में हम बैठे हैं वो ये वृक्ष है देवदार का। ये हमेशा एसी की हवा का मतलब हमें एहसास दिलाता है, ऐसा लगता है कि हमने एसी चलाया हो। बहुत ही बढ़िया सुंदर नज़ारा। कर्कश कंकड़ काटे बीने, कर्कश कंकड़ काटे बीने, कुसुम सुमन बिखराए। वर्षों बीते राह निहारे, वर्षों बीते राह निहारे, टक टक नैन बिछाए। तर गए दर्शन पाकर अतिथि के, तर गए दर्शन पाकर अतिथि के, चख चख बेर खिलाए। अतिथि सत्कारम, अतिथि सत्कारम, अतिथि सत्कारम, अतिथि सत्कार। आज की ताजा खबर, रात आई तेज आंधी से शहर अस्त व्यस्त। सिया राम चाचा, राम राम। राम राम जी, जय सिया राम। आज की ताजा खबर। ताजा तो ऐसे बोल रहे हो भाई जैसे अभी अभी चूल्हे से उतारी हो। सिया राम चाचा, जरा बताना रघु को, आज भी बिना इन ताजा खबरों के कई लोगों की सुबह नहीं होती मेरे भाई। देश विदेश कम से कम समय में पहुंचाता है इंसानों को ये अखबार। गैस बुद्धि कहीं का। और सुन, मेरी इन ताजा खबरों की वजह से तेरी ये चाय बिकती है। क्यों चाचा? अब आया तूफान। हल्के में मत लियो अखबार को, रद्दी भी 15 रुपए किलो जाती है, समझे? हट, दिमाग खराब कर रहा। ताजी खबर भाग। हाँ मैडम। कहाँ चले गए भैया? अब तो मैं लाला जी की दुकान पर पहुंच चुका हूँ। अरे पर क्यों? आप तो वहाँ कहीं गली में मुझे खड़ी नहीं दिखी। वापस आ जाओ। क्या वापस आ जाऊँ? हाँ। कहाँ? वहीं पर। अच्छा, अतिथि सत्कारम पर? हाँ भाई हाँ। ठीक है जी, वापस आ रहा हूँ। अतिथि सत्कारम के सारे एपिसोड आप देख सकते हैं सिद्धि सिने उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पर। कैगों की होली तू सुषमा चोरी वे, कैगों की होली तू सुषमा चोरी वे, कैगों की होली तू सुषमा चोरी वे, कैगों की होली तू सुषमा चोरी वे। वे में मेरो दिल, वे में मेरो मन, वे में मेरो दिल, वे में मेरो मन, दिल मन आई गौचा। कैगों की होली तू सुषमा चोरी वे।
हाँ दोस्तों, मैं वहाँ से निकल करके अपने कमरे में गया। मैंने वहाँ पर खाना खाया, खाना खाने के बाद रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैं जो है फिर से निकल पड़ा हूँ घूमने के लिए। अब ऐसे स्थान पर मैं निकला हूँ जहाँ नदियाँ हैं, पेड़ पौधे, ये सुंदर दृश्य है, बहुत ही ज़बरदस्त। क्या नज़ारा है, प्रकृति का नज़ारा, बिल्कुल उसका पूरा एंजॉय कर रहा हूँ मैं। और वही सारी चीज़ें मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। क्या मस्त जगह पर हम लोग पहुँचे हैं। कैगों की होली तू सुषमा छोरी वे, कैगों की होली तू सुषमा छोरी वे। देख सकते हैं मैं एक पुल के ऊपर खड़ा हूँ। ये वो रास्ता है, पुल है इधर से उधर जाने के लिए। और बढ़िया खूबसूरत झरना बह रहा है, पानी बह रहा है, नदियाँ बह रही हैं। क्या आनंद आ रहा है। देखिए कि कुछ पल हमें इस तरह भी बिताने चाहिए जो हमारे दिल को सुकून पहुँचाता है, हमारे मन को चैन पहुँचाता है। आहा। अगर आप उत्तरकाशी रैथल में आना चाहते हैं तो कृपया आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9568999307।